तो जैसा कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, लिन चैन जो होता है वो इधर उधर देखते हुए बोलता है कि कहीं हमें यहाँ पर कोई फॉलो तो नहीं कर रहा ना। जो सुनने के बाद में नान गोंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि टेंशन मत लो, कोई भी हमें यहाँ पर फॉलो नहीं कर रहा। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो नान गोंग को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि मैं यहाँ पर एक बहुत ही अच्छी जगह जो है वो जानता हूँ, जहाँ पर की बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ जो होती है वो डांस करती है, तो चलो फिर चलकर उस डांस को देखते हैं। और अब लिन चैन के ऐसे पकड़ने के कारण जो नान गोंग होती है उसका भी पूरा चेहरा लाल हो जाता है। वो लिन चैन से बोलती है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो फिर चलो फिर वहाँ पर चलते हैं। और अब नान गोंग के इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो उसी जगह पर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि बहुत ही खूबसूरत लड़कियाँ जो होती है वो वहाँ पर डांस कर रही होती है, और जो नान गोंग होती है वो बैठे हुए आराम से फल खा रही होती है, और वहीं लिन चैन उसकी तरफ देख रहा होता है। और अब इस चीज़ को देखकर नान गोंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि जूनियर ब्रदर, आप आखिर मेरी तरफ इस तरह से क्यों देख रहे हो और आप डांस को क्यों नहीं देख रहे। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो नान गोंग के साथ में फ्लर्ट करते हुए उससे बोलता है कि सच बताओ तो इनका जो डांस है वो तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं है, और आपको यहाँ पर मेरी चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप आराम से डांस देखिए और मुझे अपने आप को देखने दीजिए। और लिन चैन के इतना बोलते के साथ ही अचानक से एक पर्सन जो होता है वो वहाँ पर आ जाता है, जो कि आकर लिन चैन से बोलता है कि यंग मास्टर लिन चैन, आपने जो मुझे लाने के लिए बोला था मैं वो आइटम जो है वो लेकर आ गया। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो उस बंदे का शुक्रिया था बोल देता है। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो उस सामान को जो नान गोंग होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर, ये सामान मैंने स्पेशली आपके लिए ही मंगाया है। जो सुनकर नान गोंग पूछती है कि ये क्या है। और इतना बोलते के साथ ही नान गोंग जैसे ही उस लिफाफे को खोलती है तो उसे पता लगता है कि उस लिफाफे के अंदर रोमांटिक नोवेल मौजूद होती है। और अब रोमांटिक नोवेलों को देखने के बाद में नान गोंग बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है, और खुश होते हुए लिन चैन से बोलती है कि जूनियर ब्रदर, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए ये रोमांटिक नोवेल जो है वो बाय की। सच बताओ तो आप इकलौते इंसान हो जो कि मुझे इस तरह से ट्रीट करते हो, यहाँ तक कि मेरे ग्रैंडफादर या फादर मुझे इस तरह से कभी भी ट्रीट नहीं करते। और इतना बोलते के साथ ही नान गोंग की फेवरेबिलिटी जो होती है वो 65 हो जाती है, जिसे देखकर लिन चैन नान गोंग से बोलता है कि सीनियर सिस्टर, आप मुझे अभी भी याद है, आपने बताया था कि आपको रोमांटिक नॉवल पढ़ना काफ़ी पसंद होता है। और इतना बोलकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैंने बुक के अंदर पढ़ा था, मुझे याद है कि अगर हम लड़कियों का दिल जो है वो जीतना चाहते हैं तो हमें उनकी पसंदीदा चीज़ जो है वो उन्हें गिफ्ट के रूप में देनी चाहिए। और गाइज, आप में से जो भी सिंगल है वो लिन चैन की जो ये टिप्स है इसे अच्छे से याद कर लेना और इस टिप्स को आजमा कर देखना, क्या पता हो सकता है कि आप में से किसी की सेटिंग हो जाए, और अगर आप में से किसी की सेटिंग हो जाए तो उसके बाद में वो मेरी भी करा देना। एहे रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। नहीं नहीं, सुके सुके सुके। तो चलो अब हंसी मजाक को छोड़कर सीधे अपनी वीडियो के ऊपर आते हैं। और अब लिन चैन की बात को सुनने के बाद में नान गोंग जो होती है वो लिन चैन से बोलती है कि लिटिल जूनियर ब्रदर, क्या आप मेरे साथ में हमेशा ही ऐसे अच्छे बनकर रहोगे। और नान गोंग की इस बात को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो पीछे से आकर नान गोंग के गालों को टच करते हुए उसे बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारे साथ में ऐसे ही अच्छा बनकर रहूँगा। और वैसे भी अगर टैलेंट की बात की जाए तो सीनियर सिस्टर में ज़्यादा टैलेंटेड पर्सन नहीं हूँ, और उसी के साथ में मेरा हार्ट भी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर है। मुझे लगता है कि बस मैं ज़्यादा से ज़्यादा सीनियर सिस्टर के ही बोझ को उठा पाऊँगा। और इतना बोलते के साथ ही लिन चैन खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैंने अपना ज़्यादातर टाइम जो था वो इसी चीज़ को स्टडी करने में बिताया था कि लड़कियों से किस तरह से मीठी मीठी बातें करे, क्योंकि मैं उस टाइम पर जो वो गोल्ड डिगर थी उसे इम्प्रेस जो है वो करना चाहता था, लेकिन उस टाइम पर सीखी गई स्किल जो है वो मेरे अब काम आ रही है। और अब इतना सोचने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने पास से एक लॉकेट जो होता है उसे निकाल लेता है। लॉकेट को निकाल कर जो नान गोंग होती है उसे देते हुए उसे बोलता है कि सीनियर सिस्टर, मैंने बहुत ही अच्छे से ढूंढ कर आपके लिए ये लॉकेट निकाला था, और मुझे यकीन है कि इसे पहनने के बाद में आप और भी ज़्यादा खूबसूरत लगोगी। और लाइए मैं आपको ये लॉकेट जो है वो अपने हाथों से पहना देता हूँ। और इतना बोलने के बाद में लिन चैन से वो लॉकेट पहनाने लगता है, जिस कारण हम देखते हैं कि अब नान गोंग की फेवरेबिलिटी जो होती है वो सीधे 70 पॉइंट पर पहुँच जाती है। और नान गोंग की फेवरेबिलिटी को 70 पर पहुँचता हुआ देखने के बाद में लिन चैन जो होता है वो भी खुशी के मारे चिल्लाने लगता है, चिल्लाते हुए बोलता है कि फाइनली मैं सक्सेस हो गया। और इतना सोचने के बाद में लिन चैन जो होता है वो नान गोंग से पूछता है कि सीनियर सिस्टर, बताइए क्या ये देखने में अच्छा लग रहा है। जो सुनकर नान गोंग शर्माते हुए उसे हाँ बोल देती है। जो सुनकर लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चूंकि इसकी फेवरेबिलिटी जो है वो 70 पर पहुंच चुकी है, इस कारण अब मैं बिना किसी चिंता के इसका हाथ जो है वो पकड़ सकता हूँ। और लिन चैन ये सोच ही रहा होता है, लेकिन तभी अचानक से हम देखते हैं कि जो नान गोंग होती है वो लिन चैन के गालों के ऊपर किस कर देती है, जिसे देखने के बाद में तो खुद लिन चैन भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है।
और अब इस चीज़ को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग भी बहुत ज़्यादा हैरान रह जाते हैं और एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि चलो यहाँ पर देखो तो ऐसा कैसे हो सकता है, एक ब्यूटीफुल एनपीसी जो है वो इस पर्सन को किस कर रही है। इस तरह की चीज़ को तो मैंने आज से पहले कभी भी नहीं देखा था। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो बोलता है कि मैं जो ये ब्यूटीफुल एनपीसी है इसके बारे में जानता हूँ, ये स्वॉर्ड सेक्ट की फीमेल डिसाइपल है। मैंने कभी भी नहीं सोचा था कि इस बंदे ने स्वॉर्ड सेक्ट की फीमेल डिसाइपल को पटा लिया होगा। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि ये एनपीसी लड़की तो कितनी ज़्यादा खूबसूरत है, सच में इस बंदे का नसीब कितना अच्छा है कि इसे इतनी प्यारी एनपीसी मिल गई। और वहीं मुझे देखो, मेरा नसीब कितना ख़राब है, मुझे इस तरह की लड़की क्यों नहीं मिलती। और अब उनके इतना बोलते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो लिन चैन के साथ में उस जगह से बाहर आ जाती है। और बाहर आने के बाद में वो लिन चैन से बोलती है कि बाय द वे लिटिल ब्रदर, मैं आपको एक चीज़ जो है वो बताना चाहती थी। मेरे फादर जो है वो मुझे कुछ टाइम के लिए यंग बियान सिटी के अंदर लेकर जाने वाले हैं ताकि मैं स्वॉर्ड सेक्ट असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट कर सकूँ। इसीलिए मुझे डर है कि मैं अब कुछ टाइम के लिए आपसे जो है वो नहीं मिल पाऊंगी। जो सुनने के बाद में लिन चैन उससे बोलता है कि क्या तुम स्वॉर्ड सेक्ट असेंबली के अंदर जा रही हो। जो सुनकर नानगोंग उसे हाँ बोल देती है। जिसके बाद में अब लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि स्वॉर्ड सेक्ट असेंबली जो होती है वो हर एक साल होल्ड कराई जाती है, जिसके अंदर स्वॉर्ड सेक्ट के जो डिसाइपल होते हैं जो कि कोर फॉर्मेशन रियलम से ऊपर जा चुके हैं वे पार्टिसिपेट करते हैं। मुझे याद है अपनी पिछली लाइफ के अंदर मैंने इसी प्रकार की असेंबली के अंदर पार्टिसिपेट किया था जो कि मग कल्टीवेटरों के लिए थी, लेकिन मेरी उसके अंदर जो रैंकिंग थी वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं आई थी। और अब इतना सोचने के बाद में लिन चैन जो होता है वो हंसते हुए नानगोंग से बोलता है कि मुझे सीनियर सिस्टर के ऊपर पक्का यकीन है, वो ही इस बैटल को जीतेगी और आपके आने वाले जितने भी अपोनेंट होंगे वे सभी आपसे दया की भीख मांगेंगे। जो सुनते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो हंसते हुए लिन चैन से बोलती है कि क्योंकि जूनियर ब्रदर ने मेरे लिए यहाँ पर प्रे की है तो इसीलिए जैसे ही मैं वहाँ से वापस आ जाऊँगी तो मैं आपकी प्रे का इनाम जो है वो आपको ज़रूर दूँगी। और इतना बोलते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो लिन चैन के हाथ को पकड़ लेती है और उसके हाथ को पकड़ते हुए उसे बोलती है कि जूनियर ब्रदर, अगर मैंने वहाँ पर फर्स्ट पैलेस जो है उसे जीत लिया तो उसके बाद में मैं आपको एक बहुत ही बड़ा प्राइज जो है वो दूंगी। और नानगोंग की इस बात को सुनने के बाद में लिन चैन भी थोड़ा शर्माने लगता है। शर्माते हुए नानगोंग से बोलता है कि अरे ये कोई इतनी भी इम्पोर्टेंट बात नहीं थी। और इतना बोलकर वो शर्माते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या मुझे कोई बहुत ही बड़ा इनाम देगी, आखिर वो क्या हो सकता है। और लिन चैन के इतना सोचते के साथ ही नानगोंग जो होती है वो वहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाती है और बोलती है कि ठीक है लिटिल जूनियर ब्रदर, अब मुझे वापस जाना होगा। जो सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है तो सीनियर सिस्टर आप अपना ध्यान रखना, याद रखना आपका जो जूनियर ब्रदर है वो सेट के अंदर आपके वापस आने का इंतजार करेगा, तो इसीलिए जीत कर ही वापस आना। और इतना बोलकर लिन चैन क्यूट सा फेस बनाते हुए नानगोंग से बोलता है कि हार और जीत तो हमेशा ही होती रहती है, तो इसीलिए ये चीज़ जो है वो मायने नहीं रखती, सबसे ज़्यादा मायने जो है वो आपकी सेफ्टी रखती है। तो इसीलिए मेरे लिए सबसे ज़्यादा सुकून की बात यही होगी अगर आप सेफली वापस आ जाओ तो। और अब लिन चैन की इस बात को सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो नानगोंग होती है वो भी शर्माते हुए वहाँ से भागकर चली जाती है। और उसके वहाँ से चले जाने के बाद में लिन चैन जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि चलो टाइम हो चुका है तो सबसे पहले मुझे जो नाइटमेयर केव है उसे क्लियर करना चाहिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही पास में से एक दुकानदार के चिल्लाने की आवाज़ आती है जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि हाई ग्रेड की स्पिरिट बीस्ट पिले जो है वो मिल रही है, जिसकी बैट जो है वो 120 स्पिरिट स्टोन से स्टार्ट होगी, तो इसीलिए जल्दी से आइए और बैट लगाइए। जो सुनते के साथ ही अब जो लिन चैन होता है वो भी 20 स्पिरिट पिल जो होती है उन्हें देखने लगता है, जिसके बारे में बताया जाता है कि अगर ये हमारे कोर फॉर्मेशन रियलम से नीचे के जो बीस्ट है उन्हें खिलाते हैं तो वे आसानी से ब्रेक थ्रू कर सकते हैं और उनकी कल्टीवेशन भी इंक्रीज हो सकती है। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो आकर उसके पास में स्पिरिट स्टोन जो होते हैं वो रख देता है और रखते हुए बोलता है कि बॉस क्या आपके पास में स्टॉक के अंदर और भी पीले हैं, अगर हो तो वो सारी की सारी मुझे दे दो। जो सुनते के साथ ही वो शॉप का ओनर भी खुश होते हुए हाँ बोल देता है। जिसके बाद में अब हमारा व्यू कुछ टाइम बाद पर आ जाता है जहाँ पर कि हम देखते हैं कि पांडा का साइज काफ़ी बड़ा हो चुका होता है, जिसे देखकर लिन चैन अपने मन में सोचता है कि क्या बात है, पांडा का साइज तो बड़ा हो गया है, जिसका मतलब ये बेस स्पिरिट पिल जो थी वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव थी। अभी तो वो काफ़ी कम प्राइस पर जो है वो मिल रही है, लेकिन जल्दी जल्दी उसकी डिमांड जो है वो बढ़ जाएगी और मुझे यकीन है कि कुछ ही टाइम में यहाँ पर हमें उसकी कीमत जो है वो 2 गुना देखने के लिए मिलेगी। तो इसीलिए मुझे लगता है कि मुझे उन्हें ख़रीद कर बाद में बेचना चाहिए जिससे कि मैं प्रॉफिट कमा सकूँ। और अब इतना सोचते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो वहाँ पर जो नाइटमेयर केव होती है उसके पास में आ जाता है। और अब लिन चैन को देखने के बाद में वहाँ पर खड़े हुए लोग आपस में बातें करते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो लिन चैन है ना। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि ये वही लिन चैन है ना जो कि स्वॉर्ड सेक्ट का डिसाइपल है। और इतना बोलते के साथ ही उनका ध्यान जो होता है वो पांडा के ऊपर जाता है और पांडा के साइज को देखने के बाद में वे चिल्लाते हुए बोलते हैं कि एक मिनट, ये तो आयरन ईटिंग बीस्ट है ना। हम लोगों ने आज से पहले कभी भी आयरन ईटिंग बीस्ट को नहीं देखा था, सच में मैंने सुना है कि ये काफ़ी पावरफुल होता है।
और उनके इतना बोलते के साथ ही लिन चैन जो होता है वो डिफिकल्टी का जो हेल मोड होता है उसे नाइटमेयर केव के ऊपर ओपन कर देता है, जिसे देखने के बाद में एक बंदा चिल्लाते हुए बोलता है कि 1 मिनट उस तरफ देखो, उसने तो हेल मोड को चूज किया है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा जो होता है वो भी बोलता है कि ये बस यहाँ पर शो ऑफ करने के लिए आया है। मैं शर्त लगा कर कह सकता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा ये बस 10 मिनट तक ही टिकेगा, 10 मिनट के बाद में ये मारा जाएगा। जो सुनते के साथ ही वहाँ पर एक और बंदा जो होता है वो आते हुए बोलता है कि आधे महीने पहले एक और बंदा जो था वो हेल मोड के अंदर गया था और अभी तक वो केवल 80% ही क्लियर कर पाया है। मुझे तो समझ में नहीं आता कि आखिर इसके अंदर इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ कहाँ से रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक बंदा जो होता है वो आकर कपड़ा बिछा देता है और कपड़ा बिछाते हुए बोलता है कि चलो तो फिर बैट लगाना शुरू करते हैं। यहाँ पर देखते हैं कि कौन पहले इस सीक्रेट रियलम को क्लियर करता है, वो आधे महीने पहले इंटर किया हुआ पर्सन या फिर लिन चैन। जो सुनते के साथ ही एक और बंदा जो होता है वो हंसते हुए बोलता है कि आधे महीने पहले जिस पर्सन ने इसके सीक्रेट रियलम के अंदर इंटर किया था उसका नाम जो है वो जियोलिंग यांग था। अगर उस पर्सन की बात की जाए तो उसका इंटेंट टैलेंट जो है वो मार्शल आर्ट प्रोडिजी है, जिसका वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। जो सुनते के साथ ही दूसरा बंदा हंसते हुए बोलता है कि तो फिर इंतजार करने की क्या ज़रूरत है, मैं यहाँ पर अपने 5 स्पिरिट स्टोन जो है वो बैट पर लगाता हूँ लिंग यांग की तरफ से। और इतना बोलते के साथ ही अब सभी लोग जो होते हैं वो वहाँ पर अपने अपने स्पिरिट स्टोनों की बैट लगाना शुरू कर देते हैं, जहाँ पर कि सभी लोग जो होते हैं वो लिंग यांग के ऊपर ही बैट लगा रहे होते हैं। लेकिन तभी हम देखते हैं कि एक लड़की जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बैट लगाते हुए बोलती है कि मैं यहाँ पर 100 स्पिरिट स्टोन जो है वो लिन चैन के ऊपर लगाती हूँ कि वो पहले सीक्रेट रियलम को क्लियर करेगा। और अब उस लड़की के इतना बोलते के साथ ही हमें पता चलता है कि ये लड़की कोई और नहीं बल्कि वही स्ट्रीमर होती है जो कि लाइव स्ट्रीम करती रहती है। और अब वो लड़की अपने मन में सोचती है कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस पर्सन को मैं इतना फॉलो कर रही हूँ वो यहाँ पर हार जाए। और अब वहाँ पर उस लड़की को इतने सारे स्पिरिट स्टोन बैट पर लगाता हुआ देखकर एक बंदा जो होता है वो हैरान होते हुए बोलता है कि डैम इट, आखिर ये लड़की है कौन जो कि इतने सारे स्पिरिट स्टोन बैट पर लगा रही है। जो सुनकर दूसरा बंदा बोलता है कि क्या फ़र्क पड़ता है कि ये कौन है, ये लिन चैन के ऊपर बैट लगा रही है, जिसका मतलब ये साफ है कि ये यहाँ पर हारेगी, जिसके कारण हम लोग जो है वो अच्छा प्रॉफिट जो है वो यहाँ पर कमा पाएंगे। और उन लोगों के इतना बोलते के साथ ही हमारा आज का एपिसोड जो होता है वो यहीं पर ही क्लियर हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ आप लोगों से नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।